बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों का जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है और आप लोग क्योंकि न्यू हैं, आपको अभी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है चीज़ों का कि क्या चीज़ें हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो देखेंगे, लेकिन हम उसका सिर्फ इंटरफेस देखेंगे। लेकिन हम इसके अलावा चीज़ें और भी देखेंगे कि आप क्योंकि स्टार्टिंग फेस में हो, आपको भी कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल आप ये समझ लें ब्लैंक हैं, और आपको किस तरह से यूज़ करना है कंप्यूटर, किस तरह से आप जो है इस पर काम करेंगे, वर्ड क्या होता है, एमएस ऑफिस क्या है, आप क्या चीज़ें सीख रहे हैं, ये सब आपको आज इस क्लास में बताया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आप जब यहाँ आए हैं स्टूडेंट यानी कि एडमिशन लिया है आपने कंप्यूटर सीखने के लिए, तो कंप्यूटर का आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जिन कंप्यूटर्स पे आप काम करते हैं, यहाँ यहाँ आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पे भी काम करेंगे, लैपटॉप पे भी काम करेंगे। डेस्कटॉप कंप्यूटर वो होते हैं जो एक सीपीयू आपके पास एक्सटर्नल होता है, जो कि आपके पास भी होगा, मिनी टावर, फुल टावर की सूरत में वो होता है। उसके आपका एलसीडी होता है, उसके साथ आपका कीबोर्ड होता है, उसके साथ आपका माउस होता है। और यहाँ पर आप दूसरी जो है आपके पास लैपटॉप होता है। लैपटॉप जो है वो आपका और नोटबुक की सूरत में होता है, उसी के अंदर एलसीडी लगा होता है, उसी के अंदर सीपीयू होता है, और वहीं पर आपका कीपैड होता है। ये सब चीज़ें आपको हार्डवेयर की क्लास में तमाम चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी। अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पर मुझे ये करना था, तो मैंने आपको बताया। चलिए अब हम चलते हैं। आपने ये देख लिया कि आपका टॉपिक एमएस वर्ड है, इंट्रोडक्शन है। आपकी लाइव क्लास का मकसद ये है कि मैं आपके लिए ट्यूटोरियल बना रही हूँ। आपका क्लास में लाइव में डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए मैंने कुछ ट्यूटोरियल सोचा आपको बना के रख दूँ ताकि आप उसको यूज़ कर लें। ठीक है जी, तो आ जाते हैं हम यहाँ पर। देखिए आपके सामने विंडो डी आप क्लिक करेंगे। एक विंडो का बटन होता है आपके कीबोर्ड में, उसमें जब विंडो दबा के आप डी प्रेस करते हैं तो सारी चीज़ें मिनिमाइज हो जाती हैं। विंडो दबा के डी करते हैं तो जो चीज़ें आपकी खुली हुई हैं वो सारी मैक्सिमाइज हो जाती हैं। मैक्सिमाइज का मतलब होता है बड़ा करना, मिनिमाइज़ का मतलब होता है छोटा करना। देखिए विंडो डी मैंने किया, यहाँ पर ये मिनिमाइज़ हो गई, विंडो डी मैंने किया, ये मैक्सिमाइज़ हो गई। ये आपको क्लास में अलग से बताऊंगी, मैं क्लास में अलग से आप जो है ये चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे सामने ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप है ये आपके सामने, ये आपके सामने फोल्डर्स के शॉर्टकट्स हैं, जिसे आप आइकन्स भी कहते हैं। या आपके सामने सॉफ्टवेयर हैं कुछ जिनके शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट्स हम इसलिए बना के रखते हैं कि हमें जल्दी से हम चाहें तो उस पर क्लिक करें, खोलें। देखिए यहाँ टास्क बार पे भी शॉर्टकट्स बने हुए हैं, ये आपको सिखाए भी जाएंगे किस तरह से आप बना सकते हैं। बस आप क्लिक करते हैं, आपके सामने वर्ड खुल जाता है, क्लिक करते हैं आपके सामने एक्सेल खुल जाता है, क्लिक करते हैं आपके सामने जो भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें आपकी खुल जाती हैं। तो ये शॉर्टकट इसलिए होते हैं कि आपका टाइम सेव हो जाए। ये डेस्कटॉप है आपके सामने, ये नज़र आ रहा है। आपके सामने जिस इंटरफेस पे आप काम कर रहे हैं वो इंटरफेस GUI इंटरफेस कहलाता है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। आप ये याद रखेंगे बात कि आप जिस इंटरफेस पे काम कर रहे हैं ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है वो। कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई आपसे पूछता है कि आपको GUI इंटरफेस पे काम आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि GUI इंटरफेस विंडोज़ का इंटरफेस है, जो कि इंटरैक्टिव इंटरफेस होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है, इजी टू यूज़ होता है, अट्रैक्टिव होता है, और इसकी जो एब्रीविएशन है वो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। येलो जो है ये फोल्डर्स के शॉर्टकट हैं, और ये जो है ये आइकन्स के शॉर्टकट्स हैं। यहाँ जो है ये जहाँ पर मेरा माउस ये वो हो रहा है, ये टास्क बार कहलाता है आपका। ठीक है, ये स्टार्ट बटन है आपका। स्टार्ट बटन जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये माउस का पॉइंटर है, जो मूव हो रहा है ये माउस का पॉइंटर है। माउस जो है आप सबको पता है, माउस के 4 फंक्शंस होते हैं: मूविंग, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग और ड्रैगिंग। अभी जब हम वर्ड पे चलेंगे मैं आपको चारों फंक्शन करके बताऊंगी, लेकिन ये हार्डवेयर की क्लास में भी आपकी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आपके जो है माउस के 4 फंक्शन हम देखेंगे यहाँ पर। चलिए हम चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे आप ऑन करेंगे, जब यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, तो बस आप एक दफ़ा क्लिक करके छोड़ दें, एक स्टार्टअप विंडो आई आपके सामने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 आप कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एमएस ऑफिस का एक हिस्सा है। एमएस ऑफिस क्या है, एक पैकेज है, एक स्वीट है, जिसके अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। एमएस जो है, एमएस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट,
माइक्रोसॉफ्ट जो है एक कंपनी है, आप सब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट बहुत मशहूर कंपनी है, उसने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के नाम से ये जाना जाता है। इसी तरह एडोबी फोटोशॉप, मैक्रोमीडिया फ्लैश, आप देखिए मैक्रोमीडिया एक कंपनी है जिसके नाम से फ्लैश है, एडोबी एक कंपनी है जिसके नाम से फोटोशॉप है, एडोबी एक कंपनी है जिसके नाम से इलस्ट्रेटर है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी रिप्रेजेंट करती हैं कंपनीज को, ठीक है। तो अब हमने देख लिया, यहाँ पर जब हमने क्लिक किया तो हमारे सामने वर्ड आ गया। जब ये वर्ड आ जाता है तो आपके सामने एक ब्लैंक विंडो आती है, ये इसके टेम्पलेट्स हैं सारे। ये ब्लैंक विंडो पे आपने क्लिक करना है। ये ब्लैंक विंडो पे जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ये एप्लीकेशन एरिया आ गया। ये क्या है, आपका एप्लीकेशन एरिया है। ये कर्सर आपका ब्लिंक हो रहा है और ये मेरे पास पॉइंटर है। अब देखिए यहाँ पर टाइपिंग आप सबको आती है, लेकिन टाइपिंग की शॉर्टकट्स बता रही हूँ मैं अभी आपको। मैं कोई अभी मेन्यूज़ कोई कुछ नहीं कर बताऊँगी, मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट्स बताऊँगी। यहाँ पर मैं पूरा इंटरफेस समझाऊँगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये पूरा जो होम है, ये होम, इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो मैं समझाऊँगी आपको, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर जो है ये माउस का पॉइंटर है, पहले हम ये चीज़ें कर लेते हैं। ये हमारा टाइटल बार है, ये मिनिमाइज बटन है, ये रीस्टोर बटन है, ये क्लोज बटन है। ये मेन्यू टूल बार है, ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का क्या काम होता है, देखिए यहाँ मैंने न्यू किया, फ़ौरन मेरी नई डॉक्यूमेंट खुल गई। आप अगर यहाँ लाइन पॉइंटर देखें 2 डॉक्यूमेंट खुली हुई हैं, लेकिन अगर यही नई डॉक्यूमेंट मैं जाके यहाँ से खोलती हूँ तो देखिए मुझे कितने स्टेप्स करना पड़ेंगे। फाइल में गई मैं, फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक किया। अब मुझे कितने सेकंड्स लगे यहाँ पर काम करने में, लेकिन कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार से मैंने जैसे ही ये क्लिक किया ये मेरे सामने खुल गई। अच्छा नीचे आप देखा करें, अगर फालतू आपके पास डॉक्यूमेंट खुली है तो इसको आप बंद कर दें। आप एक वक्त में एक ही डॉक्यूमेंट अपनी खोल के रखें, या ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा नहीं करें, पीसी हैंग होता है। इसी तरह से ओपन है, ये ओपन का बटन है। ओपन भी ये डायरेक्ट ओपन किया आपने, कोई भी फाइल आपको ओपन करना है वो कोई भी फाइल आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फर्ज करें मैंने ये एक ब्लॉक फाइल ओपन करना है, डबल क्लिक कर दिया मैंने और ये ओपन हो गई, ठीक है। अगर यही फंक्शन आप यहाँ से करेंगे तो आपको कई स्टेप्स करना पड़ेंगे। ओपन में गए आप, ओपन में जाने के बाद आपने यहाँ से ओपन कर लें, या ब्राउज़ में जाएंगे, ब्राउज़ में जाके जो भी फाइल ओपन करना है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर वो फाइल आएगी। तो इतने स्टेप से बचने के लिए हम जो है वहाँ पर डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट हम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार को यूज़ करते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार को जब आप देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो चेक लगे होते हैं इसका मतलब है यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है। अगर चेक नहीं होगा तो जैसे न्यू पे से चेक हटा दूँ तो न्यू की कमांड गायब हो गई। इसलिए आपको जो चीज़ें चाहिए वहाँ चेक लगा के आप रखेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको। मेन्यू टूल बार आप होम मेन्यू करेंगे पहले, ये इंसर्ट मेन्यू, ये एक एक मेन्यू आपको मैं कराऊंगी, ठीक है। सॉरी, ये फाइल का मेन्यू है। फाइल का मेन्यू आपकी ये चीज़ें करता है। आप यहाँ बैक कर दीजिए, से यहाँ आ गए। ये आपके सामने जो है ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, और ये आपके सामने वर्टिकल रूलर है। ये आपके सामने वर्टिकल स्क्रॉल बार है अप डाउन जाने के लिए, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आ रहा। अगर मैं इसे शॉर्टकट से इसको बड़ा करती हूँ, देखिए यहाँ से जूम से भी पहले मैं बता दूँ, जूम पे क्लिक करते जाएंगे, जूम इन होता जाएगा ये, और ये आपका स्क्रॉल बार आ गया आपके सामने। ये आपका स्क्रॉल बार आ गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। आप जूम आउट करेंगे, यहाँ पर ये जूम आउट होता जाएगा, ठीक है, यानी छोटा होता जाएगा। अब आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ भी इस चीज़ को कर सकते हैं। कंट्रोल माउस का स्क्रॉल व्हील क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर स्क्रॉल करते जाएंगे, ठीक है, वो आपको क्लास में बता दूंगी। तो आपने देख लिया जूम बटन, यहाँ पर ये जूम आउट है और ये जूम इन है। ये जूम इन करते जाएंगे और ये जूम आउट करते जाएंगे आप, यानी कम करते जाएंगे, ज़्यादा करते जाएंगे तो जूम इन होगा वो। अब यहाँ पर ये चीज़ आपने देख ली, रूलर देख लिया। ये है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार पे बताता है कि आपका स्टेटस क्या है। अभी कोई भी वर्ड नहीं है, यहाँ 0 वर्ड है और एक ही पेज है आपका। अगर मैं यहाँ एक रैंड की कमांड चलाती हूँ, वो रैंड की कमांड जैकी है, =RAND। ये एक रैंडम टेक्स्ट होता है जो कंप्यूटर के अंदर फीड होता है और ये वहाँ से उठा के लाता है। इसके बाद शिफ्ट के साथ आप ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे, लेफ्ट ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ राइट ब्रैकेट, और एंटर दे देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ये टेक्स्ट आ गया, ऑटोमेटिकली आपने इसको उठा लिया और ये चीज़ आ गई। अब देखिए नीचे कितने वर्ड आ गए आपके पास, 239 वर्ड आपके पास आ गए। इस अब मैं दोबारा से देती हूँ, रैंडम, यहाँ पर रैंड किया आपने और =, अब एक क्राइटेरिया सेट कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ मुझे 3 कॉलम चाहिए और हर कॉलम में 6 रोज चाहिए। आपने ब्रैकेट क्लोज किया, ये देखिए
3 कॉलम हो गए, हर कॉलम में 6 रोज हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये देख लिया आपने। यहाँ पर एक और दफ़ा मैं करती हूँ आपके सामने। रैंड की कमांड, रैंड, आपने ब्रैकेट ओपन किया, आपने ब्रैकेट ओपन करके आपने जो है यहाँ पर इसको दे दिया, मुझे 10 कॉलम चाहिए और हर कॉलम में 5 रोज चाहिए। अब देखिए आपके सामने 10 कॉलम हो गए और हर कॉलम में 5 रो हैं, 1 2 3 4 5, और इस तरह के 10 कॉलम हो गए। नीचे देखिए पेजेस चेंज हो गए, टोटल पेजेस कितने, 3 हैं। अगर मैं इस पेजेस पे आती हूँ तो करंट पेज कौन सा है, 2 है। अगर मैं इस पेज पे आती हूँ, करंट पेज कौन सा है, 1 है। टोटल पेजेस 3 हैं और 1000 से ज़्यादा आपके वर्ड हो गए। और आपकी लैंग्वेज कौन सी है, यूएस की, यानी यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज है आपकी, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो आपकी लैंग्वेज यहाँ आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ व्यू बटन है, यहाँ पर हमें जो है रीड मोड का बटन है, यहाँ पर ये प्रिंट लेआउट है, हमें काम करना है प्रिंट लेआउट पे, ना वेब लेआउट पे जाना है, ना हमें रीड मोड पे जाना है, प्रिंट लेआउट पे काम करना है। ये जूम का आपके सामने, तो ये आपके सामने स्टेटस बार हो गया। ये आपके सामने मैंने रैंड की कमांड कर दी। कंट्रोल ए करेंगे, सेलेक्ट और डिलीट की प्रेस कर देंगे। सिंपल देखिए रैंड की कमांड जो है वो इस तरह से यूज़ होती है, आपको अच्छी तरह से बता रही हूँ मैं, देख लीजिए। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये आपके पास टेक्स्ट आ जाता है कि आप यहाँ पर ये टेक्स्ट कर लें। इसके बाद नीचे जो है ये टेक्स्ट, ये आपका स्टेटस बार है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब देखिए मैं आपको माउस में शुरू में मैंने बताया था, माउस ये मूविंग, यानी कि ये तो कर्सर है आपका, ये कर्सर है आपका, ये कर्सर है आपका, ये आपका मूव पॉइंटर है, ठीक है ना। अब माउस 4 फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, क्लिकिंग, यहाँ पर ये क्लिक किया मैंने, क्लिकिंग हुई, डबल क्लिकिंग, ये डबल क्लिकिंग किया है, डबल क्लिकिंग, ड्रैगिंग, ड्रैगिंग मीन्स सेलेक्शन, ये ड्रैगिंग हो गई, और ये मूविंग है। 4 फंक्शन हो गए, मूविंग, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग और ड्रैगिंग। तो स्टूडेंट ये देख लिया आपने, ये इंटरफेस था हमारा। जीओ इंटरफेस पे आप किस तरह से काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे खोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनी बनाई टाइपिंग कैसे लाते हैं, माउस 4 फंक्शन किस तरह परफॉर्म करता है। इसके अलावा हमने देख लिया कि इंटरफेस पे कुछ जो चीज़ें होती हैं हमारे पास छोटी छोटी, वो आप किस तरह से करते हैं। विंडो डी आपने देख लिया मिनिमाइज़ करने के लिए, विंडो डी मैक्सिमाइज़ करने के लिए। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है इस यानी होम को डिफ़ाइन करेंगे, होम के बारे में जानेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप इसकी करेंगे प्रैक्टिस और इसको करेंगे आप यूटिलाइज, और जब आप इसको वीडियो को देखकर काम करेंगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। थैंक यू सो मच।